नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक हाय मुनमुन सर, थैंक यू सो मच। पूजा आज हमारे साथ है और पूजा को हमने पूछा कि पूजा, गूगल की एक रिपोर्ट आई थी अभी की 2021 में, गूगल सर्च में गर्ल्स ने सबसे ज़्यादा क्या सर्च किया, और पूजा अपनी बातें रखने में बिल्कुल बिंदास हैं। हम फिर आज जानना चाहते हैं कि पूजा हमें क्या क्या बताना चाह रही है। स्वागत है पूजा। थैंक यू सो मच मुनमुन सर। पहली बात तो आपको थैंक यू कहना चाहेंगे कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। तो बेसिकली जो आप पूछ रहे हैं, गूगल पे सबसे ज़्यादा लड़कियों ने क्या सर्च किया, तो गूगल पे तो लड़का लड़की दोनों ही सर्च करते हैं, और अगर देखा जाए तो लड़कियों ने क्या सर्च किया वो भी कॉमन हो सकता है जो लड़कों ने सर्च किया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि लड़कियों ने ही सर्च किया। तो मुझे लगता है कि जो मेरे से भी थोड़ा सा रिलेटेड हो वो चीज़ें ऐसी थी कि हाउ टू लूज़ वेट, आपको कौन सा हेयर कलर कराना है, आप करियर से रिलेटेड चीज़ें भी सर्च करते हैं जिसमें कि मतलब कोई कॉन्सेप्ट जो आपको समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, तो आप वो इमीडिएटली सर्च कर लेते हो। क्योंकि हम एक तो वैसे भी अगर हम कहीं बैठे बैठे भी कोई चीज़ सोच रहे हैं, अगर हमें किसी चीज़ का आंसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब हम लोगों से कम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम अपनी चीज़ें रिवील कम करते हैं लोगों से, तो अब हम एक गूगल से ये भी है कि आपको चीज़ें रिवील करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इंस्टेंट सर्च कर सकते हो गूगल से। तो ये चीज़ गूगल का एडवांटेज भी है गूगल सर्च का कि आप तुरंत चीज़ें इंस्टेंट सर्च कर लोगे और आपके हाथ में है आंसर्स। तो हाँ, तो मतलब लेट्स कम टू द पॉइंट। तो लड़कियां अगर ये चीज़ें सर्च ज़्यादा कर रही हैं, मुझे लगता है कि मतलब अगर देखा जाए तो ऐसी चीज़ें, क्योंकि आजकल एक आइडियल इमेज मीडिया ने बना दिया है, बॉडी शेमिंग होती है लड़कियों की, और ऐसी चीज़ों की वजह से थोड़ा मतलब मुझे लगता है इसका भी इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से मतलब गूगल सर्च एक पर्टिकुलर वे में हो रहा है कि मतलब हाउ टू लूज़ वेट। क्योंकि देखिए, हमें एक क्राइटेरिया मीडिया ने बना दी है कि ये आपका आइडियल बॉडी टाइप होना चाहिए, ये आपको ऐसा होना चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर वे में प्रेजेंट करना है अपने आप को, आपको एक पर्टिकुलर वे में ही दिखना चाहिए, आपके बाल ऐसे ही होने चाहिए। अगर आप उससे हट के दिखते हो, थोड़ा डिफरेंट दिखते हो, तो लोग आपको उस चीज़ पे जज भी करते हैं। जैसे कि अब हेयर कलर को देख के लोग जज करते हैं कि यार ये तो पता नहीं पढ़ाई इतना करती होगी कि नहीं। अब चाहे वो लड़की टॉपर ही हो, लेकिन लोग ये मतलब शायद ड्रेस देख के सोच लेंगे। ये बहुत मतलब ऐसे जजमेंट होते हैं मुनमुन सर कि मतलब अगर कोई एक सर्टेन वे में अपने आप को कैरी कर रहा है, अगर वो अपने आप को मतलब या तो शॉर्ट ड्रेस लड़की पहनी है या फिर हेयर कलर्ड हैं, तो वो कहते हैं कि इनको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, उनको मतलब एक अलग टाइप से अपना दिखाना है कि भाई हम तो अलग हैं, हम यूनिक हैं, अपने आप को अलग दिखाना है। पर ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल नाउअडेज़ कि ऐसा मतलब ये नहीं है कि मतलब आप कुछ सोच के ही ऐसा कराते हो। आप इसलिए भी करा सकते हो कि आपको ये पसंद है, क्योंकि ग्लैमर है आजकल मतलब बहुत आपके पास वैरायटी है। आप चीज़ों को अगर जैसे आप शॉपिंग भी करते हो तो लड़कियों के पास बहुत सारी वैरायटी है, लड़कों के पास इतनी वैरायटी नहीं है। तो हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं गूगल से। तो गूगल सर्च में आज आप अगर देखेंगे तो लड़कियों का ये भी होता है कि ऑनलाइन शॉपिंग, टैटूज़ कौन से करा सकते हैं, पियर्सिंग कौन से करा सकते हैं, और बहुत डिफरेंट चीज़ें लड़कियां सर्च कर सकती हैं, क्योंकि लड़कियों के पास वैरायटी है। तो जो आपने जब ये कलर कराया तो आपने भी कुछ सर्च किया था कि मुझे यहाँ से कराना है और ये कलर चूज़ करना है? हाँ, ये तो थोड़ा सर्च करना पड़ता है कि मतलब आपको क्या कराना है। बट मेरे साथ ना थोड़ा डिफरेंट होता है, मतलब एक सोच के कुछ और जाओ और हो कुछ और जाता है। मेरे साथ हर बार ऐसा होता है। बट आई लाइक डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, मतलब आई लाइक एक्सपेरिमेंटिंग विथ माई हेयर, और मुझे ये सब चीज़ें पसंद है। तो अगर कुछ अलग भी हो जाता है तो मुझे आई एम फाइन विद दैट, आई एम कम्प्लीटली ओके विद दैट। तो मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर मुझे तो इनफैक्ट पसंद है एक्सपेरिमेंट्स, तो ये चीज़ें मुझे तो पसंद है। तो बट हाँ, उस बेसिस पे लोग करती हैं, तो कई लोग कहते भी होंगे कि पता नहीं ये लड़की पढ़ती भी है या सिर्फ फैशन करती हाँ, रहती है। बहुत ऐसे जजमेंट होते हैं। देखिए मुनमुन सर, अब कई बार मतलब कमला नेहरू कॉलेज में आई वॉज द सेकेंड टॉपर, ठीक है,
मेरा एकेडमिक्स बहुत अच्छा रहा है, मतलब लेकिन ये चीज़ लोग जब मेरे बाल देखते हैं और ऐसे देखते हैं तो वो कहेंगे कि मतलब, और मेरी फेसबुक डीपी या मेरे इंस्टाग्राम को देख के लोग जज कर लेंगे कि ये पढ़ती भी होगी कि नहीं, ये पढ़ा पाएगी कि नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरा इंटरव्यू लो ना, गो थ्रू अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म है आप उसके थ्रू मुझे जज करो ना। आप मेरे लुक्स के थ्रू मेरे किसी भी टेंडेंसी को आप कैसे जज कर सकते हो? तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है कि मतलब लोग देख के एक परसेप्शन बना लेते हैं, जबकि ये हर फील्ड में भी होता है। मेरे साथ भी बहुत होता है, मेरे साथ हुआ भी है। बट एक ये भी चीज़ होती है ना, अगर आपके अंदर कोई किसी चीज़ का पैशन है, अगर आपको, अब मेरे पे हर चीज़ मतलब मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरे पे ये अच्छा लगता है कि नहीं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर मुझे खुद पसंद है, मुझे अपने लिए पसंद है। तो अब किसी को अच्छा ना लगे, कोई मुझे ये कहे कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट है तुम्हारे, मतलब तुम्हारे ब्लैक बाल ज़्यादा। मुझे ऐसे लोगों ने कहा बहुत कि तुम्हारे ब्लैक बाल पे तुम इतनी सुंदर लगती थी, इतनी प्रिटी लगती थी, तो तुमने ये कलर क्यों कराए? तो मुझे ये लगा कि ये तो मेरी चॉइस है, और मुझे इसलिए नहीं कराया कि मुझे अच्छा दिखना है या कोई, मतलब मेरा मन था, तो मेरी ये चॉइस है। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, उस रिसर्च में ये आया है कि लड़कियां अब अपने मन की करना चाहती हैं। हाँ, वो समाज क्या कहेगा, हाँ, ध्यान नहीं लोग देती हैं एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, लड़कियां बॉयकट करा रही हैं, लड़कियां बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रही हैं अपने बालों से, वन साइड ब्लैक, वन साइड डिफरेंट कलर। तो वो चीज़ें अभी बिग बॉस की कोई कंटेस्टेंट थी, मुझे नाम नहीं पता, तो मुझे उसका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगा एंड आई वांटेड टू डू दैट। तो आई आस्क्ड माय फ्रेंड्स कि हाउ इज़ इट, शुड आई गो फॉर दिस? तो उनको दे वर लाइक नो डोंट डू दिस प्लीज़, दे वर लाइक दैट। या मतलब मुझे लगा कि हाँ, ये इतना क्या है भाई, मेरी मर्ज़ी, मुझे तो कराना है। पर ठीक है, आई थिंक अबाउट इट। पर उनका थोड़ा रिएक्शन ना बड़ा वियर्ड था कि नहीं इसके लिए मत जाओ क्योंकि ये तो बॉयकट है, और ये पता नहीं, मतलब हाउ डू यू नो कि ये बॉयकट है तो अच्छा नहीं लगेगा, और मतलब ये अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लड़के ऐसा रखते हैं, तो लड़कियों को ऐसा नहीं रखना चाहिए। तो ये किसने सोच बनाई है? ये हमारी मीडिया ने बनाई है। और ये मतलब हाँ, एक पर्टिकुलर बॉडी शेमिंग करने वाले लोग जो होते हैं, जो एक तो हम खुद भी वी आर आवर ओन यू नो वर्स्ट क्रिटिक। तो हम खुद ही अपने आप को कंपेयर करते हैं लोगों से। हम खुद कहते हैं यार इंस्टाग्राम पे तो इस लड़की ने ये पहना है, हमारे पास ये नहीं है, तो हम तो पुअर हैं। ये लड़की तो रेस्टोरेंट जा रही है, ये तो यहाँ जा रही है, तो इसके पास तो बहुत पैसे हैं, हमारे पास तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई अगर कभी रेस्टोरेंट जा रहा है तो आपको नहीं पता वो क्या सिचुएशन है, वो क्या है, और वो किस काम से जा रहा है, और वहाँ उसने पिक्चर क्लिक करा ली, क्या पता, मतलब बहुत कुछ होता है। आप अगर उसके अंदर जाके देखो ना तो बहुत चीज़ें हैं। और अगर कोई जा भी रहा है, कोई उन चीज़ों को अफोर्ड भी कर सकता है, तो आप उसको पॉजिटिव सेंस में लो। आप भी अर्न करो, आप भी अफोर्ड करो उन चीज़ों को, और आप भी करो ये वो चीज़ें। उससे घर बैठ के आप डिप्रेस हो रहे हो, ये इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट है इंस्टाग्राम का और फेसबुक का। हम सोशल मीडिया से ना इसका बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट भी होता है और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। तो हमें फोकस करना चाहिए कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। हम इसके पॉजिटिव चीज़ों को लेंगे तो वो बेटर है, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत पड़ता है, क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि यार बर्थडे तो लोग ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, हमारे बर्थडे पे तो कोई नहीं है, हम तो लोनली हैं, हमारे तो फ्रेंड्स भी नहीं है, हमारा बर्थडे एक पर्टिकुलर वे में सेलिब्रेट होना चाहिए, उनका ये कहना है। तो 2022 में क्या लगता है आपको कि लड़कियां क्या सर्च करेंगी सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि वेट इश्यूज़, हेल्दी डाइट के बारे में लड़कियां बहुत सर्च करती हैं। और करियर पॉइंट, आजकल लड़कियां बहुत एम्बिशियस हैं, पहले भी होती थी, आज भी हैं, पर आज गूगल की वजह से एक प्लेटफॉर्म है तो आज इजी सर्च होता है, तो वो करियर के बारे में भी बहुत सर्च करती हैं कि हमें क्या करियर चूज़ करना चाहिए, कैसे हम एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना है तो हमें किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो ये सब भी गूगल बहुत ईजी बना दिया है, तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत लड़कियाँ सर्च करेंगी। और बहुत कुछ की आजकल तो फॉलोअर्स का भी वो है कि हमें फॉलोअर्स अगर बढ़ाने हैं तो वो भी गूगल पे सर्च करते हैं कि फॉलोअर्स कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं।
तो ये सब चीज़ें भी हैं जो लड़कियां सर्च करेंगी 2000 अगर आने वाले टाइम में कि भाई मतलब फॉलोअर्स का ट्रेंड है और ट्रेंडिंग क्या चल रही हैं चीज़ें, फैशन क्या है, ग्लैमर इंडस्ट्री में और क्या है, सब कुछ सर्च करेंगी लड़कियां। क्योंकि अब तो बहुत जो हमें मीडिया पोर्ट्रे करती है हम उससे बहुत इंस्पायर होते हैं, तो करेंगी, मतलब करेंगे, लड़के लड़कियां दोनों करेंगे। तो हाँ ये चीज़ें हैं। मुनमुन एक सर, सवाल कि 2022 में लड़कियां ये सब सर्च करेंगी, हाँ। 2022 में लड़कियां कितनी कॉन्फिडेंट होंगी? कॉन्फिडेंस तो देखिए पहले से था लड़कियों में, क्योंकि आप लक्ष्मीबाई को देखिए और जो हमारी सरोजनी नायडू, बहुत सारी हमारी फ्रीडम फाइटर्स भी लड़कियां थीं, उनमें भी कॉन्फिडेंस था। पर आज जो डिफरेंस है वो ये है कि वी कैन स्पीक आउट, वी हैव गॉट अ प्लेटफॉर्म। मतलब आज हम, पुलिस भी एक्टिव है, हमारे लिए लॉज बन रहे हैं, तो हम इसके लिए गवर्नमेंट को भी मतलब हम लोग वो थैंक्स कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट ने भी लड़कियों के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ किया है। फेमिनिस्ट ने विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ उन्होंने आवाज़ उठाई है। पहले लड़कियों को बहुत सप्रेस करते थे, लेकिन जो फेमिनिस्ट थी उन्होंने जब आवाज़ उठाया तो लड़कियों को बहुत तरीके से फ्रीडम मिला है। तो जो अब लॉज बने हैं, तो अब हमें पता है, हमें अवेयरनेस है। अब लड़कियां पढ़ाई करती हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू उनको अवेयरनेस है कि हमारे क्या राइट्स हैं, क्या राइट एंड रॉन्ग है, और वो हमारे राइट्स क्या हैं। तो उन राइट्स के बारे में जब उनको पता चल गया है तो अब वो वॉइस रेज़ करते हैं, क्योंकि उनको अगर पता है कि ये सही है ये गलत है तो वो वॉइस रेज़ ईज़िली कर सकते। पहले उनको यही अवेयरनेस नहीं होती थी, जबकि अभी भी रूरल एरियाज़ में इतनी अवेयरनेस नहीं है जो होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत कॉन्फिडेंस आएगा लोगों में, क्योंकि कॉन्फिडेंस अब लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही हैं, तो अब उनमें वो पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि यही बात है, उनको लॉज के बारे में पता चल गया है, सब कुछ पता चल गया है, तो अवेयरनेस से और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो हाँ ये सब चीज़ें, और लड़कियां अब अपने मन की करती हैं, अब वो नहीं सुनती हैं किसी की, अब जो उनको पसंद है वो करती हैं, जो कि कोई गलत नहीं है। मतलब गलत सही वाली चीज़ भी होती है, तो कोई गलत चीज़ जो नहीं है और आप करना चाहते हो तो व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट, यू कैन डू इट, यू कैन गो अहेड एंड डू इट। यानी कुड़ियों का है ज़माना, कुड़ियों का है ज़माना। तो 2022 में आपको लगता है कि जो है वो ये लड़कियों का ही साल होगा? हाँ हाँ बिल्कुल, लड़कियों का हमेशा ही साल रहा है, लेकिन 2022 तो पक्का ही रहेगा। चलिए, इस साल के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हमारे चैनल पर। आप थैंक यू व्यूअर्स के लिए मुनमुन कुछ कहना चाहेंगे? व्यूअर्स के लिए ये कहना चाहेंगे कि पहले तो लाइक करिए ये वीडियोस, मुनमुन सर को सब्सक्राइब करिए, और दूसरी बात ये कि आप बॉडी शेमिंग और ऐसी चीज़ें जो है, जो क्रिटिसिज्म है, और आप अपने आप को कंपेयर मत करिए। देखिए शॉर्ट में बता देते हैं कि कंपेयर नहीं करना है खुद को अपने रिलेशनशिप को। हाँ, एक तो लोग ये भी बहुत सर्च करते हैं कि रिलेशनशिप हमारा मतलब इज़ ही चीटिंग ऑन मी, इज़ ही लॉयल टू मी। अपने बॉयफ्रेंड के बारे में भी बहुत सर्च करते हैं, रिलेशनशिप के बारे में, कि रिलेशनशिप को अच्छा कैसे बनाएं। तो आप साथ टाइम स्पेंड करिए, मैरिज को कैसे अच्छा बनाएं, ये सब चीज़ें आपके साथ टाइम स्पेंड करने से होगा। अगर आप गूगल सर्च करते हैं तो ब्लॉगर्स वगैरह काफ़ी कुछ लिखते हैं जो कि हेल्पफुल भी होता है, मगर सबका केस ना डिफरेंट होता है। जैसे मेरा मेरे पार्टनर के साथ केस डिफरेंट हो सकता है, किसी और का किसी और के पार्टनर के साथ डिफरेंट केस हो सकता है। तो आप कंपेयर मत करिए रिलेशनशिप को। ज़रूरी नहीं है कि उनके साथ ऐसा हुआ तो आपके साथ भी ऐसा होगा। तो आप कंपेयर मत करिए, आप अपने एक्सपीरियंस से सीखिए चीज़ों को, आप बात करिए, कम्युनिकेशन करिए, उससे चीज़ों को सीखिए। तो मुझे लगता है कि व्यूअर्स के लिए ये है कि मतलब कंट्रोल, इसके जो डिसएडवांटेज हैं ना गूगल सर्च के, उससे दूर रहिए, बॉडी शेमिंग से दूर रहिए। आप अपने आप को कंपेयर मत करिए, लोगों को क्रिटिसाइज़ मत करिए, अपने पे ध्यान दीजिए, अपने रिलेशनशिप को कंपेयर मत करिए, शादी को किसी से कंपेयर, अपनी शादी को किसी और के शादी से कंपेयर मत करिए कि उनके घर में ये है हमारे घर में नहीं है, ये सब मत करिए, इन चीज़ों से दूर रहिए। तो गूगल सर्च तो बहुत बड़ा एक एडवांटेज है और बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे लिए। थैंक यू, मुझे हमें समय देने के लिए। थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपका।